बहुत बहुत स्वागत है पुनः गुडविल परिवार में। आप सभी के लिए लगातार वीडियोस मैं डाल रहा हूं और चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ईंटें मन की और अस्थियां। बिल्कुल जो है टॉपिक वाइज मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, वीडियो दर वीडियो मिल रहा है और आपको इस चैनल पे बने रहना है और लगातार वीडियो देखना है। अगर 2026 के एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना है, देखो मैंने वीडियो में अब तक मैं क्या क्या पढ़ा दिया। अगर जो है आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो आप जो है अवश्य पूरे वीडियो देखो, है ना। अगर 2026 में अच्छे नंबर लाने हैं तो भाई पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही जो है केवल एमसीक्यू कर लेने से, यूट्यूब पर एमसीक्यू देख लेने से आप जो है सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लो। फिर एमसीक्यू भी कराऊंगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी कराऊंगा, फिर आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस चैनल पे हर वो चीज मिलने वाला है। टेलीग्राम का लिंक भी जो है पिन है, आप जो है उस पर क्लिक करो, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ होगा और इस पे जो है ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ और नोट्स भी मिल जाएगा। देखो मैंने ये सारा चीज पढ़ा दिया है। ये ईंटें कैसे बने, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, है ना, उस समय की मोहरे कैसे थे, क्या काम होता था मोहरों का, कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता पाया गया, है ना, किस तरह का जो है नली थी, किस तरह की गली थी, किस तरह का खुदाई हुआ तो ये आया। बिल्कुल पिक्चराइज वे में मैं पढ़ा रहा हूं ताकि ये चैप्टर पूरा इंटरेस्टिंग लग सके। अरे कौन कहता है कि हिस्ट्री बोरिंग है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग और खास करके प्राचीन भारत, है ना। बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल शानदार मजा आएगा। और जो कि हमने जो है उसका जो इसमें का फोटो था वो भी दिखाया। ये देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस तरह से इसकी बसावट थी, उसको हमने तस्वीर आप लोगों को दिखाया। फिर हमको समझाया कि जो है पिछले वीडियो में कि विशाल स्नानागार, है ना, कि क्या महत्व था और किस तरह से था। फिर आपको हमने जो दिखाया कि देखिए उन लोगों का घर किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ करता था, बहुमंजिला। फिर हमने बताया कि कैसे आपका इस सभ्यता में जो है जल और ये जो पूरा जो है खेती वगैरह था का विकास हुआ। फिर ये देखिए सुंदर सा शहर कैसा था, आवासीय भवन कैसा था। और आज के जो है वीडियो में हम सभी जानेंगे कि उन लोग कैसे अपना जीवन को निर्वाह कर रहे थे, मतलब कैसे वे अपना जीवन को जी रहे थे। बच्चों आप सभी बिल्कुल को जो है वीडियो के अंत तक बने रहो और पूरे अच्छे से चैप्टर को समझो, बिल्कुल मजा आएगा। और जो है आपको जो है जब आंसर लिखने बैठोगे तो बिल्कुल धड़ाधड़ कलम अपने आप चलेगा, है ना। तो चलो बिना देरी किए हुए समझते हैं जीवन निर्वाह के तरीके। भाई साहब ये जीवन कैसे जीते थे, यानी जीवन जीने के लिए भैया रोटी कपड़ा और मकान और सब चीज चलाने के लिए आपको चाहिए क्या, काम। क्या चाहिए, काम। ये रोटी कपड़ा मकान आएगा कैसे, जब आप करोगे कोई काम। जीवन निर्वाह के तरीके क्या होगा, तो सबसे पहले भाई ये लोग भोजन में क्या करते थे, है ना, और क्या खाते थे। तो यहाँ पर जब खुदाई हुआ था तो यहाँ पर जो है भोजन के रूप में जो खुदाई हुआ तो वहां से जो अनाज के जो साक्ष्य हमें सभी को मिला है ना, उसी के माध्यम से हम लोग पता करते कि हाँ भाई इन लोग इसका अनाज का खेती करता होगा या ये फसल उपजाता होगा या ये चीज खाता होगा। तो यहाँ पर देखो बात करें मुख्य भोजन में तो ये आपका जो है क्या क्या हो जाएगा। मुख्य भोजन में आपका जो है ये लोग जो है खाते थे क्या क्या, तो ये खाते थे मुख्य रूप से, है ना, ये पेड़ पौधे जानवरों और मछली तीनों से परिचित थे और तीनों को भोजन के रूप में कहते थे। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, है ना। और सर इन लोग जो है आपका पेड़ पौधा में मतलब कि क्या क्या खाता था, तो भाई इन लोग गेहूं से परिचित था, इन लोग जौ से परिचित था, दाल खाता था, सफेद चना खाता था, तिल मिला है और मुख्य अनाज जो है ये सारे थे, है ना। बात करें तो बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, है ना। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बाजरे के दाने जो है गुजरात से प्राप्त हुए हैं, है ना। गेहूं जौ दाल सफेद चना और तिल ये सब का प्रयोग किया करते थे। और ये लोग जो है पशु भी पाला करते थे, है ना। पशु पाला करते थे मतलब पशु का मतलब है इन लोग मवेशी, है ना, मवेशी भेड़ बकरी भैंस सुअर ये सारे पालतू थे और इस सब का क्या करते थे, पालन किया करते थे। और रहा बात ये लोग जो है ना, ये लोग जो है खेत जोतने के लिए बैल का भी प्रयोग किया करते थे, है ना। अब इसकी जानकारी कैसे मिली, तो यहाँ पर जो है बैल की जो है बात करें तो बैल का जो है खिलौना मिला है, खिलौना गाड़ी मिला है, उसको देखिएगा तो आपको जो है समझ में आएगा कि हाँ भाई इन लोग जो है वो भी किया करता होगा। देखिए यहाँ पर जो है बैलगाड़ी की जो है तस्वीर दिखाई देगी, है ना, तो आपको जो है समझ में आएगा। बैलगाड़ी बैलगाड़ी कहाँ चला गया बैलगाड़ी भाई, ठीक है। तो ये देखिए
है ना। ये तस्वीर जो है बैलगाड़ी, यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, खोजो खोजो, ये देखो बैलगाड़ी है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है बैलगाड़ी, ये दो बैल है और इसको चलाने वाला ये गाड़ी बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, बैलगाड़ी का तस्वीर यहाँ पर दिया गया है ना। बैलगाड़ी का तस्वीर यहाँ पर दिया गया है। तो मिट्टी की बहुत सारी उस समय जो है मृण मूर्तियां बनाया जाता था। कौन सी मूर्तियां बात कर रहे हैं हम, मृण मूर्तियां, है ना, मृण मूर्तियां बनाया जाता था। मृण मूर्तियों का मतलब क्या है, मृण मूर्तियों का मतलब भैया मिट्टी की जो है मूर्ति बनता था, मिट्टी क्या बनता था, मूर्ति बनता था, खिलौने बनते थे, है ना। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे खिलौने बने हैं, बने कि नहीं बने हैं, यहाँ पर देखिए बने हैं। तो इसमें अधिकतर देखिए ये भी स्त्री का, ये भी स्त्री का, ये भी स्त्री का, ये भी स्त्री का। अब देखिए गोड़ हाथ टूट गया जी, अब उतना दिन में जबाइल रहेगा, अंदर दबा हुआ रहेगा, निकालते समय गोड़ हाथ टूट गया है, तो कहीं कहीं टूट भी गया है। तो ये देखिएगा ये भी स्त्री है जी, है ना, ये भी माता का तस्वीर है, ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री, भी स्त्री, भी स्त्री, भी स्त्री। ये लग रहा है कि पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है। ये भी लग रहा है कि पुरुष है। तो भाई एक बात बताओ, इतने लोगों में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, स्त्री का है। यहां भी देखो तो स्त्री, यहां भी देखो तो स्त्री, यहां भी देखो तो स्त्री। तो बात करें कि अधिक संख्या किसकी है, स्त्रियों का है। इसलिए विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता थी कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। क्या थी, मातृसत्तात्मक जो है आपकी जो है ये सभ्यता थी, यानी यहाँ पर माता का सम्मान था। और जैसे आज भारत के प्रधानमंत्रियों में एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिखाई देंगी और बाकी क्या दिखाई देंगे, पुरुष दिखाई देंगे। इससे पता चलता है कि अपना अभी का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है ना। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो कैसा सत्तात्मक था, तो मातृ सत्तात्मक था, यानी यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व था और यहाँ का जो है सम्मान वगैरह दिया जाता था और मातृ देवी की पूजा भी करते थे, है ना। और यहाँ पे बैलगाड़ी भी हम लोग जो है देख लिए और समझ लिए, है ना। तो आइए अब हम लोग जो चलते हैं वहां पर जीवन निर्वाह के जो हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छे चैप्टर को हमने अच्छे से तैयार किया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो जीवन निर्वाह की कृषि में हम लोग देख रहे थे और समझ रहे थे इस बात को कि भाई साहब यहाँ पर जो है खेत को जोतने के लिए, है ना, खेत को जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था, जैसा कि मोहरों और मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता। तभी मिट्टी की मूर्ति दिखा दिए और मोहर में भी बैल का जो है दिखाई देता है। आज भी खेती जो है बैल से किया जाता है। सोचो आज से 5000 साल पहले ये सारा जो है टेक्नोलॉजी था उन लोगों के पास। और एक और बात बहुत VVI है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे, है ना, 1 नंबर में, है ना, VVI आपका पूछता है क्या कि कालीबंगा, है ना, कालीबंगा कहां पर है, पहले ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में, भारत के राजस्थान में है। और यहां जब खुदाई हुआ तो यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां एक साथ 2 अलग अलग फसलें जो हैं उगाई जाती थी। यानी यहां पर जो है एक साथ अलग अलग फसल उगाया जाता था। जैसे अभी भी गेहूं और सरसों को एक साथ उगाया जाता है। बात करें तो सिंचाई के लिए, सिंचाई मतलब जो है भैया फसल लगा देंगे तो उसको पानी देंगे ना जी, है ना। तो उस तरह से जो है सिंचाई की भी व्यवस्था की गई थी। और इसका साक्ष्य कहां से मिला है, सतुतघई से, सतुतघई अफगानिस्तान से मिला है। और यहां पर जो है कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। बात करें एक और जगह जो कि भारत के गुजरात राज्य में है, और ये कहां है, धौलावीरा। नाम याद रखना, नाम क्या है, धौलावीरा। तो गुजरात के धौलावीरा में कृषि के लिए, जल संचयन के लिए जलाशय मिला। जलाशय का मतलब जहां पर मान लीजिए कि एक गड्ढा हम लोग कर दिया और बारिश का पानी इसमें क्या हो गया, बारिश का पानी इसमें जो है ना जमा हो गया। बारिश का पानी क्या हो गया, जमा हो गया। और इस बारिश का पानी जब यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है ना, बारिश का पानी क्या हो गया, जमा हो गया। तो जब बारिश का पानी जब ऊपर हो रहा था तो ये जमा हो गया, तो यही जल से जमा हुआ तो इसको क्या कहेंगे, जलाशय कहेंगे। अब इससे जो है हम पानी निकाले और क्या किए, खेत में जो है पानी जो है हम क्या कर दिए, दे दिए, जिससे हमारा क्या होगा, फसल होगा। क्या होगा, हमारा फसल जो लगाए हैं वो लहलहाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, पानी जो आएगा और इसको जो है सिंचाई वगैरह
हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है सिंचाई का प्रयोग में कुओं का भी उपयोग किया जाता था। और धौलावीरा में, है ना, क्या मिला है, जलाशय का साक्ष्य मिला है। अब हम लोग जो है समझते हैं शिल्प उत्पादन। क्या समझना हम लोग को, शिल्प उत्पादन समझना। शिल्प, तो पहले शिल्प का मतलब समझ लीजिए भाई, ये शहर है, शहर है तो यानी यहां पर क्या होगा, कारखाना होगा। क्या होगा, कारखाना होगा। कारखाना में सर क्या होता है, सर कारखाना में वस्तुएं बनते हैं। क्या बनते हैं, वस्तुएं बनते हैं। मतलब नहीं समझे सर, वस्तुएं का मतलब सामान बनता है। मान लीजिए हमें जो है क्या मिला, लकड़ी मिला, और लकड़ी से हमने क्या बना दिया, लकड़ी से हमने कुर्सी बना दिया, हमने जो है पलंग बना दिया, हमने जो है चौकी बना दिया, है ना। तो भाई ये सब बनाने का कहीं ना कहीं कारखाना तो होगा ना, यानी नए नए सामान तो बनते होंगे ना। इसी को बोलते हैं शिल्प उत्पादन। यहाँ पर बहुत सारे जो है शंख मिलते थे। क्या मिलते थे, शंख। अब शंख को घिस करके इसका माला बना दिया जाता था। इसका जो है ना ब्रेसलेट, यानी जो हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट होता है, वो ब्रेसलेट बना दिया जाता था। बात करें तो इसके जो है मनके बनते थे, है ना। बात करें तो यहाँ पर जो लोहा होता था, है ना, चांदी होता था। बात करें चांदी होता था, तो ये सब जो है आपका, सॉरी लोहा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है बात करें चांदी होता था, और क्या होता था, तांबा होता था, है ना। आपका क्या होता था, तांबा होता था। तो तांबा होता था, तो ये सबको, ये धातु जो होते थे, चांदी, तांबा, सोना, है ना, कांसा, तो ये सबको पिघलाया जाता था। और पिघला पिघला कर, है ना, कोई कोई वस्तुओं में क्या किया जाता था, ढाला जाता था। वस्तुओं में क्या किया जाता था, ढाला जाता था। मतलब नए नए वस्तुएं बनाए जाते थे, है ना। उसका जो है सांचा बनाया गया, सीता कैसे होता है, सांचा बना लिए, उसमें मिट्टी भर दिए और वो निकाल लिए। वैसे ही सांचा बनाकर क्या किया जाता था, यहाँ सामान जो है ढाले जाते थे, धातु के भी सामान बनता था। यहाँ पर बहुत सारे सामान बने हैं, यहाँ पर कारीगर बैठ कर क्या करते थे, काम किया करते थे। चलिए हम लोग जो है देखते हैं सर, आप फोटो में दिखाते तो ज्यादा समझ में आता। तो चलिए आइए, जो बिना देरी किए हम लोग फोटो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहिया बन रहा है, चक्का बन रहा है ना। और ये देखिए जो है देवी जो है, इनकी जो है जीवन संगनी जी जो है अनाज वगैरह रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं। तो इस तरह का जो है शिल्प उद्योग है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे घर, और ये देखिए बहुमंजिला इमारत बनाए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर व्यवस्था बना हुआ है, कितना अच्छा घर बना हुआ है, कितना अच्छा रोड बना हुआ है, कितना अच्छा देखिए फसल लहलहा रहा है ना। तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता का। यूं ही हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नहीं पड़ा, है ना। तो शिल्प में क्या क्या थे, काफी ये डेवलप थे। बात करें हड़प्पा सभ्यता का जीवन, देखिए किस तरह से लोग जो है क्या कर रहे हैं, कारखानों में जो है काम कर रहे हैं। देखिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए धातु को गलाया जा रहा है, और गलाने के बाद जो इसको शेप दिया जा रहा है। तो इस तरह से कारखाने में काम हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर आप ये देखिए कितना सुंदर सा शहर, यानी जो है औद्योगिक नगर, यानी जो है जहाँ पे उद्योग थे, कल थे, कारखाने थे, यहाँ पर नए नए सामान बना करते थे। इस तरह का जो है ईंटों से बना हुआ आपका जो है ये बिल्कुल जो है डेवलप शहर था, है ना। देखिए कितना सुंदर व्यवस्था जो है, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति बना रहा है, यहाँ पे कोई कुछ और बना रहा है, यहाँ पे कुछ और का काम हो रहा है। इस तरह से ये जो है बिल्कुल काफी डेवलप था। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा शहर में जो है किस किस का काम होता था। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसे बोलते हैं मनका। क्या कहते हैं इसका, मनका, है ना। घड़ा को यानी जो है मनका, ईंटे मनका था ना, तो ये सारे जो है मनका है। तो ये मिट्टी के भी बने होते थे और धातु के भी बने होते थे। ये आप देख रहे हैं, ये निकालने में टूट फूट गया है, तो इससे आप जो है आप चिंता मत कीजिएगा। तो ये जो है आपके मनके थे। बात करें तो ये देखिए जो है आपके मनके जो होते थे, ये आपके तांबे के हुआ करते थे, है ना। ये आपके धातु के भी बने होते थे। देखिए कितना सुंदर जो है इन लोग बनाया करता था। सोचिए आज से उतना समय पहले इनका टेक्नोलॉजी कितना डेवलप और सुपर हिट रहा होगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है ये लोग कहां कहां पर किस किस काम को करता था, और जब ये सामान बनाते होंगे इसका रॉ मटेरियल मतलब वो धातु कहां से मंगाया करते थे, है ना। आज भी जैसे कोई सामान होता है तो उसका रॉ मटेरियल हम लोग कहीं ना कहीं से मंगाते हैं, उसकी खान से हम निकलवाते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम सभी के सामने जो है पहला जो है शहर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वो आपका शहर क्या दिख रहा है, वो आपका शहर दिख रहा है चनहुदड़ो। क्या दिख रहा है,
चनहुदड़ो। और पिछले जो है वीडियो सीरीज में आपको हमने बताया था कि चनहुदड़ो ऐसा शहर जहां पर खुदाई किया गया था, तो लिपस्टिक का भी जो साक्ष्य यहां से मिला था, यानी लिपस्टिक भी बनते थे, पाउडर, तांबा का ऐनक, ये सारा चीज है ना। तो कह रहा है कि यह बस्ती लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगा हुआ था, यानी नए नए चीजों का निर्माण करने में लगा हुआ था, कल कारखाने थे। और अभी आपको मनके हमने देखा, ये देखिए मनके है ना, मनके का बनना, तो यहाँ पर मनके किस किस चीजों से बनते थे, तो कार्लेनियन है ना, कार्लेनियन, जैस्पर, ये सब पत्थर हैं है ना, कभी सर्च कर लेना, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी जैसे पत्थरों से, और तांबा से, सोना से, धातुओं से, शंख से, फयान से मनके बनाए जाते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मनके किसको किसको से बनाया जाता था, तो आप जो है मनके बताना कि किसको किसको से बनाता था। तो मनके जो है आपका बनता था है ना, किसको से, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, सोना और ये धातुओं से भी बना करता था। और बात करें तो यहाँ पर अन्य शिल्प और भी थे क्या, यहाँ पर जो है शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म होता था, मुहर का निर्माण होता था, और बाट भी बनता था। बाट का मतलब होता है बटखरा, बटखरा जिसको हम लोग सामान तोलते हैं ना, तो वही बाट जो है, बाट भी बनता था, इसके प्रमुख शिल्प थे। यानी शंख को काट कर कोई बनाया जा रहा है, धातु कर मतलब धातु को गला करके कोई सामान बनाया जा रहा है, मुहर यानी जो सील मुहर मारते हैं ना हम लोग, वो मुहर जब सामान उमान जो होता था व्यापारी लोग वो पैक कर देता था, तो उसके ऊपर क्या लगा देता था, मुहर लगाता था, तो मुहर का भी बनता था। नागेश्वर, बालाकोट है ना, से शंख के बनी हुई वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो याद रखिएगा, शंख से बने वस्तुओं का निर्माण केंद्र विशिष्ट कहां थे, तो नागेश्वर थे, और कहां था, बालाकोट था। और जो है कच्चा माल कहां से मंगाते थे, तो बात करें तो शंख, किसकी बात कर रहे हैं हम, शंख की बात कर रहे हैं। तो जो है शंख इन लोग कहां से मंगाते थे, तो शंख जो है ये मंगाते थे नागेश्वर और बालाकोट से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे, नागेश्वर और बालाकोट से मंगाया करते थे। लाजवर्द, लाजवर्द कहां से मंगाते थे, लाजवर्द मनी सुरतुघई और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। कार्लेलियन कहां से मंगाया करते थे, लोथल गुजरात से मंगाया करते थे, है ना। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि कार्लेलियन कहां से मंगाया जाता था, तो बात करें तो कार्लेलियन लोथल गुजरात से मंगाया जाता था। सेल खड़ी पत्थर, सेल खड़ी पत्थर जो है ये आपका दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था। तांबा, तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से, कहां से मंगाया जाता था, खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था, और उत्तरी गुजरात से जो है सेल खड़ी मंगाया जाता था, है ना। तो खेतड़ी राजस्थान से और ओमान से तांबा मंगाया जाता था, और सोना बात करें तो दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। कहां से मंगाया जाता था, दक्षिण भारत से मंगाया जाता था, है ना। आज भी देखिए केजीएफ जो बना है ना, सोला जो है कोलार के खान जो है कहां पर है, तो आपका यही जो है आपका सोना कोलार का खान दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में देखिएगा सभी जो है गले में सोना का वगैरह का पहनते थे। तो ये याद रखिएगा है ना कि कहां कहां से क्या क्या मिलता है। अब बात करें यहां पर जो है मनके का हमने बात कर लिया है ना, ये मनके बनाया करते थे। और ये देखिए इस धातु का बना हुआ सुंदर सी नृत्य करती हुई क्या है, यहाँ पर जो है नृत्यिका है ना, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं है ना, ये भी धातु का बना हुआ है, और ये मोहनजोदड़ो से जो है खुदाई हुआ था तो मिला था। आज की जो है क्लास में इतना ही। आप सभी जो है को वीडियो कैसा लगा आप जो है अवश्य बताएं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और जो है दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी।